अस्सलाम वालेकुम। आज की पाइथन की वीडियो के अंदर जो है वो हम फास्ट एपीआई स्टार्ट करेंगे। फास्ट एपीआईज़ जो कि नाम से पता चल रहा है कि ये फास्ट है और दूसरी चीज़ की एपीआई बनाने के लिए जो है वो यूज़ किए जाएंगे। ठीक है, तो फास्ट एपीआईज़ में बेसिकली हम क्या करेंगे, हम एक CRUD परफॉर्म करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए जो है हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ फास्ट एपीआई को सेटअप करेंगे। हमारा जो एंड गोल है इस वीडियो सीरीज़ का वो ये है कि हम जो है वो एक टू डू ऐप बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि टू डू ऐप के अंदर मोस्टली जो है वो CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, तो हम फास्ट एपीआई को यूज़ करके CRUD ऐप बनाएंगे और फ्रंट एंड पे हम स्ट्रीमलिट को यूज़ करेंगे। बैक एंड हमारा जो है वो फास्ट एपीआई का होगा और जो डेटाबेस है वो हमारे पास जो है वो नियॉन डीबी की PostgreSQL होगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि हम फास्ट एपीआई को जो है वो बनाते कैसे। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें आप फास्ट एपीआई की वेबसाइट से जाके भी जो है वो आप देख सकते हैं कि कैसे जो है फास्ट एपीआई इंस्टॉल करनी है, लेकिन मैं भी जो है वो बता देता हूँ जो हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड है। मैंने जो है वो एक वर्चुअल एनवायरनमेंट पहले से क्रिएट कर लिया, सिर्फ लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी रह गई हैं। अभी के लिए जो है मैं स्ट्रीमलिट इंस्टॉल नहीं कर रहा, जो बैकएंड के लिए रिक्वायर्ड है मैं सिर्फ वो लाइब्रेरीज़ को जो है वो इंस्टॉल कर रहा हूँ। सबसे पहले तो जो है वो हमारे पास ऑफ कोर्स फास्ट एपीआई है जो हमें चाहिए। दूसरी चीज़ है यूवीकॉन को हम एज अ सर्वर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जैसे ही हमारे पास फाइल के अंदर कोई भी चेंजेस होंगे यूवीकॉन उनको डिटेक्ट करेगा और सर्वर को रीस्टार्ट कर देगा। ठीक है, लेकिन यूवीकॉन को बताना पड़ता है कि आपको सर्वर को जो है वो रीस्टार्ट करना है। ओके, उसके बाद हमें चाहिए रिक्वेस्ट्स। बैकएंड पे हमें रिक्वेस्ट की शायद ज़रूरत ना पड़े, लेकिन फ्रंट एंड पे जो है जब हमने फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट करनी है बैकएंड पे तो हमें जो है वो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी चीज़ है हमारे पास python-env। बैकएंड पे शायद हमें इसकी भी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन डेटाबेस में हमें इसकी जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, फास्ट एपीआई, यूवीकॉन, रिक्वेस्ट, python.env। ठीक है, हैशलैब तो बिल्ट इन मिल जाता है। ठीक है, इनको हम इंस्टॉल करते हैं। ओके, ये हमारे पास जो है वो इंस्टॉल हो गई है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, ऐसा ना हो कि जो है वो हम बार बार, कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग जो है ना गलती से वर्चुअल एनवायरनमेंट की फ़ाइल डिलीट कर देते हैं या फिर नए वर्चुअल एनवायरनमेंट को जो है बना देते हैं, या फिर कभी किसी और ने अपने सिस्टम के अंदर यही सारा काम जो है वो चलाना होता है, तो फिर उसको भी जो है वो सारी की सारी लाइब्रेरीज़ को जो है वो इंस्टॉल करना पड़ता है। अब हमें तो पता नहीं होता कि उसने कौन सी लाइब्रेरीज़ को यूज़ की है अपने सिस्टम के ऊपर चलाने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं यूवी पिप फ्रीज़ और requirements.txt। इससे क्या होता है कि आपके पास एक requirements.txt की एक फ़ाइल बन जाती है जिसके अंदर हमारे पास जितनी भी चीज़ें हमने इंस्टॉल की हुई होती हैं, जितनी भी लाइब्रेरीज़, वो सारी की सारी जो है वो उनके वर्जन्स के साथ ऐड हो जाती हैं। तो जब भी आप अपने पास इनको लोड करते हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, सिंपली यूवी पिप इंस्टॉल -r requirements.txt। ठीक है, इससे क्या होता है कि वो requirements.txt की फ़ाइल में जाता है और जितनी भी लाइब्रेरीज़ हैं उन सबको जो है इंस्टॉल कर देता है। ओके, सिंपल स्टार्टअप करते हैं। फ्रॉम फास्ट एपीआई इंपोर्ट फास्ट एपीआई। ठीक है, फास्ट एपीआई को इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि हम जो है यहाँ पर एक ऐप क्रिएट करेंगे फास्ट एपीआई का ऑब्जेक्ट, इसकी टाइप हम फास्ट एपीआई देंगे। ठीक है, और इसके बाद हमने सिंपली क्या करना है, पहले हम सर्वर को जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देते हैं if _name is compared to $main। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है, if _name is compared to _main। ये जो डबल अंडरस्कोर्स हैं ये हमारे पास इनको कहते हैं डंडर एट्रीब्यूट्स या डबल अंडरस्कोर एट्रीब्यूट्स। ठीक है, और ये पाइथन के जो है ना मैजिकल एट्रीब्यूट्स हैं। ये कैसे काम करता है फ़िलहाल के लिए मैं अभी ये नहीं बता रहा, क्योंकि इस पे जो है ना एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी, तो इस वीडियो के अंदर तो मैं नहीं बता रहा कि इसका मतलब क्या, लेकिन अभी के लिए ऐसा समझ लें कि ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि हमेशा जो है वो ट्रू रहेगी। ऐसा होता नहीं है, लेकिन इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि हमेशा जो है वो ट्रू रहेगी। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है वो हमें बता रहा है कि हमें क्या करना है। अब अक्सर जो है इससे हमारा कोड चलता नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ता है, एक मिनट, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा यूवीकॉन को। ठीक है, यूवीकॉन हमने इंस्टॉल किया हुआ तो हमें इशू नहीं, आप चाहे यहाँ पर इंपोर्ट कर लें या टॉप पे यहाँ पे जो है वो जाके इंपोर्ट कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है,
उसके बाद आपने क्या करना है, uvcon.run ऐप। अब ऐप में क्या चीज़ है कि आपको जो है ना, लेट्स से आपके पास मल्टीपल ऐप्स हैं, तो आपको यहाँ पे पहले फाइल का नाम कॉलन और फिर ऐप, वो जो आपके ऑब्जेक्ट का नाम है, फास्ट एपीआई के ऑब्जेक्ट का नाम है, वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। अब इसके uvcon.run के कुछ बिल्ट इन एट्रीब्यूट्स हैं। यहाँ पर अगर आप होवर करेंगे तो इसमें बिल्ट इन एट्रीब्यूट्स हैं। जो डिफ़ॉल्ट होस्ट है वो 127.0.0.1 है, पोर्ट डिफ़ॉल्ट 8000 है, ठीक है। रीलोड, यहाँ पे रीलोड देखेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है, यानी कि अगर फाइल के अंदर कोई भी चेंज होता है तो फिर सर्वर अपने आप को रीस्टार्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर हम रीलोड को ट्रू कर देते हैं तो फिर जैसे ही कोई चेंज होगा फाइल के अंदर तो वो सर्वर ख़ुद ब खुद रीस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फ़िलहाल के लिए हमें इनमें से किसी भी चीज़ की जो है वो ज़रूरत नहीं है। सो सिंपली हमें जो चाहिए वो है रीलोड ट्रू, ताकि सर्वर जो है वो ख़ुद ब खुद रीस्टार्ट हो जाए। इसके बाद सबसे पहले जो है हमारा क्या काम है, हम सबसे पहले बनाएंगे डेकोरेटर्स, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, हम डेकोरेटर्स बनाएंगे, ठीक है। डेकोरेटर्स के अंदर जो है हम अपने गेट और पोस्ट के मेथड डालेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है, @app.get। उसके नीचे हम जो है ऑफ कोर्स, चलो यही कर लेते हैं, बाकी भी बता दो। चलो आगे का नहीं बता रहा, चलो लेट्स से रिटर्न। जब भी हमारे पास कोई भी एपीआई कॉल होती है तो हमारे पास जो रिस्पॉन्स आता है वो हमेशा जेसन की फॉर्मेट में आता है। यहाँ पर हम पाइथन के अंदर जो है उसको हम डिक्शनरी कहते हैं, लेकिन वैसे जो है हम इनको जो है वो जेसन रिस्पॉन्स कहते हैं। तो हम इसको यहाँ पे देते हैं हेलो फास्ट एपीआई, ठीक है। अब हम जो है वो कहाँ पर जो है वो इस रिस्पॉन्स को गेट कर रहे होंगे वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें सर्वर को स्टार्ट करना है। सो सर्वर को स्टार्ट करने के हमारे पास मल्टीपल वेज हैं, जिसमें से मैं एक तरीका ये बता रहा हूँ, पाई server.py, जिस तरीके से हम फाइल को रन करते हैं। नो मॉड्यूल नेम फास्ट एपीआई वाई पाइथन 3.10 server.py। मैं कहूँ चल के नहीं रहा, आपके पास विंडोज़ पे जो है पाई server.py से भी चल जाएगा। मेरे पास क्योंकि लिनक्स है तो ये पाइथन 3.10 यानी पाइथन का मुझे वर्जन ऐड करना पड़ता है, ठीक है। सो पाइथन 3.10 server.py, और इस पर जैसे ही कंट्रोल से क्लिक करेंगे सो यहाँ पे हमारे पास जो है वो सर्वर पे रिक्वेस्ट चली गई है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो है वो आउटपुट यहाँ पे इस फॉर्मेट के अंदर आ गया है, ठीक है। रो डेटा में दिखाएंगे तो ये हमारे पास मैसेज प्रिंट हो गया है जेसन, ठीक है। और लेट्स से क्या आपको जो है कोई और यूआई यूज़ करना है, आप जो है वो उसके ऊपर पोस्टमैन से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है पाइथन के पास अपना जो है वो पोस्टमैन की तरह का एक मौजूद है, इसे कहते हैं स्वैगर यूआई, ठीक है। इसको मैं ज़रा नॉर्मल करता हूँ। यहाँ पर आप जितने भी एपीआईज़ बनाएंगे वो सारे के सारे जो है वो यहाँ पर आपके पास शो होंगे। अभी हमारे पास सिर्फ एक डिफ़ॉल्ट रूट अवेलेबल है, इस पे जो है हमारे पास स्लैश है, ये बेसिकली पाथ है। जब भी आपका डिफ़ॉल्ट पाथ हिट होगा तो हमारे पास हेलो फास्ट एपीआई जो है वो डिस्प्ले होगा, ठीक है। आप इसको यहाँ से ट्राई इट आउट भी कर सकते हैं, ट्राई इट आउट करेंगे, ठीक है, एग्जीक्यूट। तो जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ हमारे पास रिस्पांस आया 200 का, ठीक है। और ये हमारे पास बॉडी के अंदर मैसेज हेलो फास्ट एपीआई जो है वो डिस्प्ले हो गया, ठीक है। सो ये हमारे पास जो है वो आज की वीडियो थी। अगर कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।